हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जूली एंड वेलकम टू माँ सरस्वती 1996। आज हम लोग अगले लेसन प्लान के बारे में देखेंगे जो कि फिजिकल साइंस का है। सबसे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे पाठ योजना संख्या, उसके बाद लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का नाम, फिर विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में माइक्रो टीचिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद अगला कॉलम आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय तथा कालांश व समय का आता है। विषय हमारा है आज का विज्ञान और उप विषय है भौतिक विज्ञान। प्रकरण है आज का हमारा वायु, यानी हमारा आज का जो टॉपिक है वह है वायु। उसके बाद आता है समान उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य में यहाँ पे मैंने पूर्ववत लिखा है। इससे पहले मैंने जितने भी लेसन प्लान बनाए हैं उन सभी में समान उद्देश्य में हमने 5 से 6 बिंदु यानी 5 से 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आपको समान उद्देश्य में देखना है कि क्या क्या लिखा जाता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये समान उद्देश्य यहाँ पर मैंने पूर्ववत लिख दिया है, यानी इससे पहले जितने भी मैंने लेसन प्लान बनाए थे उन सब में मैंने डिटेल में लिखा हुआ कि समान उद्देश्य में हम क्या क्या लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया हुआ है। ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, फिर तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। यहाँ आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है। हर लेसन प्लान में आपको 3 ही देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई इसमें आपको मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, संकेतक आदि आता है। चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड जो होता है ये हर लेसन प्लान में हमें ये कंपलसरी होता है, यानी ये चाहिए ही चाहिए। हम जहाँ पे भी टीचिंग के लिए जाएंगे ये सब हमें लेके जाना पड़ता है। जिस विद्यालय में हमें भेजा जाता है उस जगह हम चार्ट लेके जाते हैं, चाक लेके जाते हैं, डस्टर लेके जाते हैं, इंडिकेटर लेके जाते हैं, और जो हमारा प्रकरण होता है यानी जो हमें टॉपिक पढ़ाना होता है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके जाते हैं ताकि हम बच्चों को आसानी से समझा सकें। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र वायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में 3 कॉलम है। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। छात्राध्यापिका कथन में बच्चों से कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे जो कि सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे बता सके, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 6 से लिया हुआ है। बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह को हम पृथ्वी कहते हैं। फिर हम बच्चों से अगला क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी पर और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कुत्ता, बिल्ली, हाथी। जो भी बच्चे देखे होंगे वो बच्चे बता पाएंगे। फिर हम बच्चों से अगला क्वेश्चन करेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन बच्चों से करते हैं छात्र कथन से जोड़ते हुए ही हम बच्चों से क्वेश्चन करते आते हैं। तीसरा, हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि इन सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे जनरली बताएंगे कि खाना पीना, हवा, पानी। जो भी बताना होगा बच्चे बता पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे कि हवा को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, तो बच्चे यहाँ बताएंगे कि हवा को विज्ञान की भाषा में हम वायु कहते हैं। फिर हम बच्चों से अगला क्वेश्चन करेंगे कि वायु के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे यहाँ नहीं बता पाएंगे या कई बच्चे जो होंगे वो बता भी देंगे। फिर हम यहीं से, अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो यहीं से हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ जाता है। मतलब प्रस्तावना का प्रश्न हम 3-4 क्वेश्चन बच्चों से कर देते हैं जिससे कि हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ जाए। इसके बाद हमारा अगला बिंदु उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में हम ये लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। यहीं से हम बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं कि जो कि आज का हमारा प्रकरण है वायु के बारे में हम बच्चों को यहाँ से समझाना शुरू करेंगे कि वायु कहते किसे हैं। बच्चों से हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे कि वायु के बारे में, तो बच्चे यहाँ हमें आंसर करेंगे। फिर वायु के बारे में परिभाषा देंगे कि वायु कहते किसे हैं, वायु का यूज़ कहाँ कहाँ है, वायु हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। प्रस्तुतिकरण में हम 4-5 पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारा वायु, दूसरा पॉइंट है हमारा वायु के गुण। वायु के जो गुण होते हैं यहाँ पे 4 गुण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। दूसरा, वायु स्थान गिरता है। तीसरा, वायु में भार होता है। चौथा, वायु दाब डालती है। इसको मैंने श्यामपट्ट विधि में अच्छे समझाया है कि वायु स्थान किस प्रकार से गिरती है, वायु भार किस तरह से, वायु में भार किस तरह से मतलब होता है, यानी वायु जो होती है में वजन किस प्रकार से होता है, उसे मैंने श्यामपट्ट विधि में दिखलाया हुआ। अगला है वायु दाब कैसे डालती है, इसको हम लोग श्यामपट्ट विधि में देखते हैं। मुंह से
हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है। यह हो जाएगा वायु स्थान इस प्रकार से घेरती है कि खाली हम एक बिना फूला हुआ गुब्बारा लेंगे, उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारे का साइज बढ़ जाएगा। वो साइज क्यों बढ़ता है? हवा के कारण। दूसरा है वायु में भार होता है, जिसको हम बताएंगे। एक तरफ बिना फूला हुआ गुब्बारा लेंगे, दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा लेंगे, दोनों को एक डंडी में बांध देंगे और फिर देखेंगे कि जो वायु जिसमें वायु भरी हुई यानी जो गुब्बारा फूला हुआ है उसकी तरफ डंडी झुक जाती है। इस प्रकार वायु में भार होता है। तीसरा, वायु क्या करती है? दाब डालती है। एक गिलास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसके ऊपर गिलास के ऊपर एक हम कागज़ का पैड रख देंगे जिसे ढका होगा पानी। फिर उसी पानी को हम लोग ये पैड को हाथ से दबाए हुए ही पानी को नीचे की तरफ गिरा देंगे। इस प्रकार यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि वायु जो है दाब डालती है। फिर अगला पॉइंट है वायु का संगठन। तो पहला था वायु, दूसरा था वायु का गिर और तीसरा है वायु का संगठन। वायु के संगठन के बारे में यहाँ पे हमने कुछ जानकारी दी हुई है। फिर है वायु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वायु की आवश्यकता के बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है, वायु की आवश्यकता पड़ती है। अगला आता है हमारा वायु की उपयोगिता, यानी वायु का यूज़ होता कहाँ कहाँ पे है। हमने यहाँ पे 4-5 पॉइंट में बताया हुआ कि वायु का यूज़ कहाँ होता है। वायु जो होता है साइकिल के स्कूटर या साइकिल में, स्कूटर में, कार या ट्रक में जो उनके टायर होते हैं उनमें हवा भरने के काम आती है, हवा भरा जाता है। उसके बाद गीले कपड़ों को सुखाने में वायु का यूज़ हो जाएगा। फूलों में परागण के लिए वायु का यूज होता है। पवन चक्की चलाने में होता है। पैराशूट, पतंग आदि जो भी उड़ते हैं उसमें वायु की उपयोगिता होती है। और लास्ट में हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन का प्रश्न पूछते हैं कक्षा में कि वायु के मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट में हम बच्चों को कुछ गृह कार्य दे देते हैं।